नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और चमत्कार के लाइव टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चमत्कार क्या वाकई होते हैं? क्या कंबल से कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी की भी कोई भी तकलीफ खत्म हो सकती है? क्या वाकई कंबल दरअसल वो कोई साधारण कंबल नहीं है, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है जिससे एमआरआई और सीटी स्कैन तमाम तरह की जो उपकरणों के कार्य होते हैं वो कंबल से किया जा सकता है, यानी कंबल से सब कुछ देखा जा सकता है। क्या कंबल में एक्सरे मशीन लगा हुआ है? ये प्रश्न अगर आपके दिमाग में भी आता है, आपके मन में भी आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम भी तलाश रहे हैं। ये कैसे होता है? बाबा पहले कंबल डालते हैं, फिर जोर लगाकर हाथ और पैरों को मोड़ते हैं और जैसे चमत्कार हो जाता है, बेजान पड़े पैरों में जान आ जाती है। जिन पैरों में सालों से जान नहीं होती, दावा है कि वो स्वस्थ होकर चलने लगते हैं। ये एक ऐसे बाबा हैं जो हर लाइलाज बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, चाहे किसी को लकवा हो या पोलियो या फिर कोई जन्म से बहरा या गूंगा ही क्यों न हो, कंबल वाले बाबा के पास हर मर्ज का इलाज है। दरबार में आए नहीं कि बीमारी छू मंतर। आखिर कौन है ये चमत्कारी बाबा? सफेद कुर्ता पैजामा, सिर पर काली पगड़ी और कंधे पर काली कमली। इनका नाम है कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव। लेकिन चमत्कारी न तो ये दरबार है, न ही ये बाबा जिनके पास ये लोग आए हैं, बल्कि चमत्कारी है वो काला कंबल जो बाबा के कंधे पर है। दावा है कि इसी कंबल से बाबा मरीजों की बीमारी को स्कैन कर लेते हैं और फिर उसे ठीक भी कर देते हैं। अच्छा रोहित जी, ये ऐसी बीमारी नहीं है जो असाध्य है। यहाँ पे कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो असाध्य बीमारियों वाले हैं, जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं। इनकी बीमारियाँ ऐसी हैं जो सर्जिकली ट्रीटेबल हैं। थोड़ा सा आराम से लग रहा है। आराम लग रहा है कि दर्द बढ़ गया? आप तो करा रही थी ज्यादा। हाँ, अभी चल के आई हूँ ना, तो आराम सा लग रहा है। आराम सा लग रहा है? हाँ, लग रहा है आराम। जब न्यूज नेशन की टीम को कंबल वाले बाबा के बारे में पहली बार जानकारी मिली, तो बाबा के दिव्य शक्ति और वरदान को सिद्ध करने की चुनौती दी गई। इस चुनौती को बाबा ने स्वीकार भी किया। बाबा के इलाज करने का तरीका सबसे ज्यादा चौंकाता है। बाबा लोगों को कंबल उड़ाते हैं और फिर हाथों से कुछ क्रिया करते हैं। दावा है कि जिनके ऊपर कंबल डाली गई, उनकी सारी बीमारी कंबल में आ जाती है। मरीजों को लगता है कि उनका तारणहार आ गया। उन्हें यकीन हो जाता है कि कंबल बाबा उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। अरे 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 बच्चा, अरे बच्चा, अरे कुछ नहीं मिला, अच्छा हो जाएगा। बेटे को हर बार आप रोते हुए लेकर आ रहे हैं, 2 बार में क्या आपको कुछ सुधार मिला? कुछ भी 1% भी कुछ सुधार मिला? सर इतना सुधार हुआ है कि इसकी स्पीच में एक आध वर्ड बढ़ गया है। न्यूज नेशन ने चमत्कार के दावे को विज्ञान की कसौटी पर परखने के लिए मेडिकल साइंस जगत के विशेषज्ञों के साथ कैमरे के सामने बैठक कराने का फैसला लिया और इसके साथ एक सिलसिला शुरू हुआ। दर्शकों में बाबा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उनके इलाज करने के तरीके और प्रक्रिया को देखकर कई दर्शकों ने हमसे मांग की कि उन्हें भी न्यूज नेशन के मंच पर मौका दिया जाए। इसलिए न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में अब तक गणेश यादव और कंबल वाले बाबा को सबसे ज्यादा बार मौका दिया गया। न्यूज नेशन के मंच पर आज कंबल वाले बाबा को एक बार फिर आमंत्रित किया गया है। क्या बाबा आज अपने कंबल का चमत्कार दिखा पाएंगे? क्या इन मरीजों के जीवन में बाबा का काला कंबल उजाला ला सकेगा?
क्या एक बार फिर बाबा के कंबल का चमत्कार दिखेगा? एक बार फिर से हमने अपने मंच पर बुलाया है कंबल वाले बाबा और गणेश यादव को। बहुत बहुत स्वागत है कंबल वाले बाबा। तो कंबल वाले बाबा के कंबल में चमत्कार होता है या नहीं होता है, इसका उत्तर तो अब तक हम तलाश रहे हैं, और शायद इसी तलाश में अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कई पेशेंट तो शायद 5वीं बार आपके पास आ रहे हैं और वो चमत्कार हम कैमरे के ज़रिए अपनी आंखों से भी देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चमत्कार के बारे में सुनते हैं और उनको लगता है कि बस हम भी आपके पास आ जाएं और एक बार मिल लें। तो तैयार हैं फिर से आप? हाँ हाँ, तैयार। चमत्कार होगा? चमत्कार नहीं होगा, एक माता जी के कंबल का एक आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है, लेकिन इसको तो चमत्कार ही माने ना, क्योंकि आप डॉक्टर चमत्कार जो नहीं मानते कर हो। पाते वो अगर कंबल के जरिए आप कर देते हैं तो इसको चमत्कार ही ये तो माता जी की कंबल करती है, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ ना। लेकिन उंगलियां तो आप ही चलाते हैं। वो सब मैं चलाता हूँ, उंगली मैं चलाता हूँ सबको, लेकिन उसकी देन है, ऊपर वाले की देन है, तब चलती है उंगलियाँ, नहीं तो उंगलियाँ तो हर आदमी चलाता है। हाँ, मतलब आपने मेडिकल साइंस को भी पीछे छोड़ दिया। नहीं, साइंस है, आध्यात्मिकता है। तो आप अध्यात्म कर से जुड़े हुए हैं या फिर विज्ञान? मैं फक्त कंबल से जुड़ा हूँ, उससे अलावा किसी तो से इस नहीं जुड़ा। कंबल को विज्ञान से जोड़े या अध्यात्म से जोड़े? आपको जहाँ जोड़ना वो जोड़ दो। मतलब आपने जोड़ रखा है कि आपको तो एक काम करते हैं ना, बिना देर के मैं सबसे पहले कुछ लोगों को ही बुलाता हूँ जो आपके हाँ। लिए आए हैं, और वो चमत्कार की उस श्रेणी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मोहम्मद इलियास साहब हैं, प्लीज़ उनको ले आइए। नहीं बैठ पाएंगे, मैं कुर्सी मंगवा दे रहा हूँ। प्लीज़ एक चेयर यहाँ पे रख दीजिएगा, या आप वहीं बैठिए। मैं बाबा से एक बार निवेदन करता हूँ वो आपके पास आ जाए, क्योंकि आपको आने में समय लगेगा। आप बैठिए। मैं बाबा, क्या एक बार उनको वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़, क्योंकि उनको आने में समय लगेगा, फिर दिक्कत होगी। आप बैठे रहिए प्लीज़, मोबाइल रख दीजिए। कौन है इलियास साहब के साथ? कौन आप हैं? क्या हुआ इनको? इनको बोलने में और चलने में बहुत दिक्कत है, ये चल नहीं पाते हैं। कब से? ये 4-5 साल से है इनको, और ये मतलब इनको डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मतलब पार्किंसन है, और ये सिंडोपा भी खा रहे हैं, करीब 4-5 साल से दवा खा रहे हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं है। और मतलब और ये और बढ़ता ही जा रहा है कि इनका अब तो बोल बिल्कुल नहीं पाते हैं। और जबकि ये काम हम बहुत मतलब कर लेते हैं, इनके मतलब ये कटिंग करते हैं, मगर ये बहुत अच्छा काम करते हो, दिन भर काम करते हैं। इनको मतलब एक पैशन है, इनको काम करने का बड़ा शौक़ है। जैसे उन्होंने अभी बताया, हमारे जो बता रहे थे सम्मानित जो भी बैठे थे, तो वैसे इनको भी काम का बहुत शौक़ है, मगर ये चल नहीं पाते, तो ये उसी लिए ये गुस्सा करते हैं। और जब ये और इनको काम मतलब इनको काम करना है, और इनको नींद बहुत कम आती है। ठीक है, बाबा को अब इलाज करने देते हैं। उसके बाद मैं मेरे साथ मंच पे चूँकि डॉक्टर्स भी हैं, मैं डॉक्टर से भी आप सबों की मुलाकात करवाऊंगा और डॉक्टर से भी पूछूंगा। लेकिन बाबा, चूँकि ये कहते हैं, बाबा का ये दावा है कि कंबल से 5 बार में वो किसी भी तरह की बीमारी से पेशेंट को निजात दिलवा सकते हैं। अब ये क्या वाकई हकीकत है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है, इसको ही तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब खड़े हो जाओ, खड़े हो, कुछ नहीं पकड़ने। अब चलो, अब नीचे उतर जाओ। वो बहुत कांप रहे हैं। अब चलो, अब चलो। ये आप एक बार आ सकते हैं मेरे पास? उनको चलने दीजिए। उनके प्लीज़, आप उनके साथ हैं, उनके साथ रहिए प्लीज़। हाँ, आप उनके साथ रहिए। इनको फर्स्ट स्टेप लेने में बस दिक्कत होती है, जब ये चलने लगते हैं तो ये चलते रहते हैं, मतलब ये पहले भी ऐसे चल हाँ? पहले भी ऐसे पहले भी? ऐसे ही थे, मगर मतलब इनके पैर जैसे आज ज़्यादा फर्क है। ज़्यादा फर्क लग रहा है। आज तो चमत्कार बाबा। चमत्कार हो गया बाबा का। ठीक है, तो इस चमत्कार के साथ आप चलते हुए अपनी जगह पे पहुंच जाइए। अब बाबा का ये चमत्कार है या जो पेशेंट्स यहाँ पहुंच रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया,
लेकिन उत्साह तो है बाबा, अभी उत्साह तो नजर आ रहा है। ये चमत्कार है कि यही तो अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं एक डॉक्टर से आप लोगों को मिलवा देता हूँ, ताकि उसके बाद जो है ना ये प्रश्न जो हम पूछते रहेंगे उन प्रश्नों को हम आगे भी बढ़ाएंगे। प्लीज़ उनको बैठा दीजिएगा। तो कंबल वाले बाबा से प्रश्न पूछा जाएगा, ये अपने पेशेंट्स का इलाज भी कंबल उड़ा के करते हैं, और क्या ठीक करने का जो दावा है कितना सत्य होता है ये भी समझा जाएगा। लेकिन इनके प्रश्नों को, इनके जो प्रश्न हैं, दरअसल इनके जो उत्तर देने की कोशिश करते हैं, इनके जो प्रश्न आएंगे वो हमारे साथ कुछ पैनल में लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो ऐसी बातों पे भरोसा नहीं रखते, इसलिए वो प्रश्न भी पूछते जाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष झा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वरुण दुग्गल, ये क्रिप्टोप्रैक्टर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कंसल हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर वरुण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर वरुण, ये आप जो कायरोप्रैक्टिस करते हैं उसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या कि मूवमेंट देते हैं और लोग इनिशियल रिलीफ महसूस करते हैं? कायरोप्रैक्टिस में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। कायरोप्रैक्टिक जो साइंस है, बेसिकली ये जो वर्ड है कायरोप्रैक्टर, ये बेसिकली यूरोपियंस ने दिया था, ये कोई इंडियन शब्द नहीं है। और ये कायरोप्रैक्टिक की जो डिग्री है, अभी तक कोई भी इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो करवाती हो। ओके। तो इसकी डिग्री अब्रॉड वेस्टर्न कंट्रीज में कराई जाती है, जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। जो कायरोप्रैक्टिक में हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको HVLA बोलते हैं, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्टिंग। उसमें हम थ्रस्टिंग करते हैं। ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं है जो बाबा कर रहे हैं, दिस इज नॉट कायरोप्रैक्टिक। कायरो जो इंडिया में ये ट्रीटमेंट करते हैं जो लोग, उनको बोन सेटर्स कहा जाता है। जो एक MBBS डॉक्टर में और जो एक RMP में फ़र्क होता है, वो एक बोन सेटर और एक कायरोप्रैक्टर में फ़र्क होता है। तो दिस इज़ नॉट अ कायरोप्रैक्टिक। ये तो जो सा है वो कुछ पॉइंट्स को दबा रहे हैं जो मैंने देखा है। तो कायरोप्रैक्टिक में वी डू मैनिपुलेशन। मैं एक बार उसको देख सकता हूँ क्या, डेमोन्स्ट्रेशन? डेफिनेटली देख सकते हैं। लालता प्रसाद कौन है? आइए आइए। क्या दिक्कत है आपको? मतलब पहले वो तो कह रहे थे कि एड़ी हड्डी बढ़ गई है, अब ये बढ़ते बढ़ते पूरा एक साइड में जो है कि पूरा परेशान कर रही है। बैठ पाएंगे नीचे? देख सकते हैं डॉक्टर? हाँ, उठ नहीं पाएंगे। अच्छा हम मदद करवा देंगे। बाबा एक बार आप देख लें। अच्छा, इन्होंने जो अभी कहा डॉक्टर साहब, आपने सुना इनके साथ जो दिक्कत थी, हड्डी बढ़ी, उसके बाद वो समस्या क्या है ये दिक्कत डॉक्टर साहब? जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत होती है जो ओल्ड एज में होती है, जिसमें जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। और इसका कोई प्रिसाइज कॉज अभी तक फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है। मल्टीफैक्टोरियल होता है, जेनेटिकली प्रोन होते हैं पेशेंट्स। बॉडी का वेट अगर ज़्यादा हो तो उसके कारण भी जोड़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे हड्डियाँ घिसने लगती हैं। तो एक बार जब हड्डी का घिसावट ज़्यादा हो जाता है तो चलते वक्त वो हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो कार्टिलेज की परत है वो डैमेज हो चुकी होती है, और इसके कारण चलने में मरीज़ को पेन महसूस होता है। नॉर्मली हम इसको अलग अलग स्टेजेस में एक्सरे के माध्यम से चेक कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज में इसमें दवाइयाँ काम करती हैं, और लेट स्टेज में नी रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन रहता है। तो फिर आप इतनी सारी बातें बता गए और वो कहते हैं कि 5 बार में हम कंबल के सहारे ठीक कर देंगे। देखिए, ये जो कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई इलाज है। एक ये पार्शियल ट्रीटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि चमत्कार तो मैं तब मानता जब कंबल उठाने के बाद बिना मरीज़ को हाथ लगाए आपने कुछ आउटपुट दिया, and then we can consider it as a miracle. कंबल उठाने के बाद में ये करीब 5-7 मिनट मरीज के साथ बिताते हैं और मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स को जो है स्टिमुलेट करते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में गीता सैनी कौन है, आप भी आ जाइएगा। ट्रिगर पॉइंट्स का मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कभी आपको मोच आती है, घर में पड़ा हुआ एक मूव आप लेते हैं और उसको मल लेते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको आराम आ जाता है। तो वो कैसे आता है? ये उसका एक थ्योरी है, पेन का एक गेट थ्योरी होता है। अगर एक पेन आपको परेशान कर रहा है और आपने उससे कम इंटेंसिटी का कोई एक इरिटेंट या स्टिमुलेंट दे दिया, तो माइंड में आपके वो पेन नहीं जाता है, वो बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, ठंडक आ जाती है। तो उसी प्रकार अगर किसी नर्व को आप प्रेस करके स्टिमुलेट कर दें तो आपकी पहली वाली दर्द या स्टिफनेस कम हो सकती है, और उस मोमेंट में आपको 10-15 मिनट जैसे मूव लगाने के बाद आराम मिलता है, वो महसूस होगा। तो मैं यही जानना चाहूँगा इनके इलाज के मरीजों से
कि ये इनका जो रिलीफ है ये कितना लास्टिंग रखता है। मैं इसको आपके प्रश्न को जो है ना, मैं अभी प्रैक्टिकली उसी पेशेंट से ही पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ पेशेंट अभी यहाँ पे हैं ऐसे जो 3 या 4 बार आ चुके हैं, ठीक है? उनको मदद करना पड़ेगा उठने के लिए। उठ पाएंगे आप? हाँ, उठ जाएगा। उठ जाएंगे? क्या कुछ आराम लग रहा है क्या? अभी तो नहीं सर, हो रहा। अभी नहीं लग रहा ना? हाँ मतलब इनके दिमाग में अभी वो डाइवर्जन नहीं आया है। हाँ जी। ओके, ठीक है, बैठ जाइए आप जाके। गीता जी, क्या हुआ मैडम आपको? दिक्कत और कमर में दिक्कत है। घुटनों में और कमर में दिक्कत हाँ है। जी। एक बात तो मैं देख रहा हूँ, कंबल वाले बाबा जब से न्यूज़ नेशन पर आकर अपना ये कंबल का चमत्कार दिखा रहे हैं, तब से घुटने और कमर के दिक्कत वाले लोग जो है डॉक्टर से ज़्यादा कंबल पे भरोसा करने लगे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो कर दीजिए भाई। डॉक्टर, ये मिराकल शब्द से आप जुड़ते हैं अपने आप को क्या डॉक्टर कंसल? देखा जाए जितने पेशेंट्स वो देख रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है। ट्रिगर पॉइंट दबा रहे हैं, पेन को हम थोड़ा सा कर रहे हैं। हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन भी होते हैं, सारे हार्मोन थोड़ा रिलेटेड रहते हैं हैप्पीनेस से, डोपामिन से, और ये सब हार्मोन है। तो थोड़ी देर के लिए हम महसूस कर रहे हैं अच्छा, लेकिन क्या वो परमानेंटली ठीक हो पा रहे हैं? क्या वो पूर्णतया ठीक हो पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। इलियास जी है, पार्किंसंस है, उसमें रिजिडिटी रहती है। जैसे उन्होंने कहा शुरू में चलने में वो एक कॉग्निटिव रिजिडिटी है, उन्हें परेशानी है, दवाई वो रेगुलर खाएंगे, अच्छा लगेगा, पर कहीं ना कहीं वो परमानेंट ठीक हो पाएंगे बाबा की दवा इलाज से? नहीं, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी है, बाकी सारी चीज़ें उन्हें आराम देंगी, पर कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास या इस चमत्कार माने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमानेंट इलाज वो करके दिखाएं। 5 सीटिंग क्या वो 15 सीटिंग ले लें, रेगुलर फॉलोअप हो, तब तो पता चले कुछ फ़ायदा हुआ, अदरवाइज ये केवल अंधविश्वास है। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो तीसरी या चौथी बार आए हैं? आप चौथी बार आ रहे हैं। आप कितनी बार? तीसरी बार। आप चौथी बार। तो मैं अभी उन पेशेंट्स का भी रिव्यू करूँगा और उसके बाद, और इधर इस रूम में कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा से पहली बार मिलने आए हैं? तो ठीक है, आप लोग वहीं बैठे रहिएगा, मैं बाबा को वहाँ लेकर आऊँगा, और जो पहली बार आए हैं वो बाबा से वहीं पे इलाज करा लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं चौथी बार वाले पेशेंट्स को ऊपर बुलाऊँगा, और मैं यहाँ पे बेड भी मंगवा रहा हूँ, क्योंकि अब विज्ञान को अगर कंबल चुनौती दे रहा है तो विज्ञान की तरफ से भी कंबल को चुनौती मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पड़ताल है और चमत्कार का हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर वरुण, पेशेंट्स का जो वर्जन हम सुन रहे हैं इनिशियली, वो कह रहे हैं कि हम रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो एक बार बाबा को इलाज करने दीजिए गीता जी का, उसके बाद फिर मैं बाबा से बात करता हूँ। पर कहीं ना कहीं ये रिलीफ टाइम बिंग है, कुछ समय के लिए है। हाँ, कहीं ना कहीं ये रिलीफ कुछ समय के लिए है। कुछ 10 समय से के 15 महसूस कर रहे हैं, 15 मिनट, क्या हम 6 घंटे बाद ये रिलीफ को महसूस कर पा रहे हैं क्या? ठीक है गीता जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा, मैं इस बीच में एक रिक्वेस्ट ये करूं आपसे कि यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना है कि जो चौथी और पांचवी बार पहुँच रहे हैं ना लोग, उनसे पता चले कि अब कितनी सुधार है तो पता चलेगा। और कुछ लोग हैं चौथी और पांचवी वाले, मैं उनको बुला लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे साथ आइए। इस रूम में कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको वहीं पर आप इलाज करके पहले ये बताएं कि पहली बार में वो कितना रिलीफ हो रहा है। कौन कौन पहली बार आया, प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिएगा। हाँ, तो ठीक है, मैं एक बार देख लीजिए। इस रूम को बचा है जिसको आप दूसरी बार आ रहे हैं ना? तो पहली बार जब आप ट्रीटमेंट करा के गए थे कंबल से, तो उससे कुछ फ़ायदा मिला था? ऐसा है, मेरे ना जो प्रॉब्लम थी वो पैरों में और तले में और हाथ में थी। पैरों का तो इन्होंने मोर देन 90% पहले उसमें ठीक कर दिया। लेकिन कल से थोड़ा सा, मतलब 20 दिन से ज़्यादा हुए मुझे, 24 दिन, और 24 दिन तक बिल्कुल मेरी एनर्जी। डॉक्टर, ये बात सुनिएगा डॉक्टर साहब प्लीज़। हाँ, और दूसरी चीज़, मैं हाथ का नहीं हुआ था,
तो मैंने बाबा जी से पूछा था हाथ का भी कर दीजिए। कहने लगे एक बार में एक ही ट्रीटमेंट में करता हूँ, आप दूसरी बार आइए। तो मैं आज अपने हाथों के लिए आया हूँ। उसको नहीं करवाएंगे ठीक? वो किसको? जिसमें पाँव में दिक्कत है, कह रहे थे 85% से ज़्यादा से मैं चल नहीं पाता था, मेरे एनर्जी नहीं थी। मतलब मैं मेडिकल साइंस को भी मानता हूँ, मेरे घर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन ये एक मिरेकल है, ऑनेस्टली ये एक मिरेकल है। चलिए ठीक है। नहीं ये भी दबा दिया था आपने, देखा ना ये वाला, और ये वाला थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम था। ताकत आ गई मुझे, चलने की शक्ति मिल गई। वाली जाम हो गई थी आपकी। मेडिकल फील्ड में ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सेल्फ लिमिटिंग भी होती है। तो जब तक हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं हो कि आप जैसे कंडीशन वाले 10 या 100 मरीज सब पे ये प्रभाव आ रहा है, तब तक हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते। दूसरे जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, बात नहीं, हमारी विल पावर है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, वो इसमें बहुत साथ देती है। केवल एक विश्वास से, मन में अच्छी सोच से भी हमें अच्छा महसूस होता है। अगर आप अपने नीज वाला जो पेन है उसे चल नहीं पाता था, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरी ये चोट भी लग चुकी है, मैं गिर चुका हूँ। मतलब इट वाज नॉट इन अ डे और सो, इट वाज सिंस टू मेनी इयर्स। और मेरे घर में सब डॉक्टर ने, मैं बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुका हूँ हर तरह का। मतलब आप समझो खलीलुल्लाह जी से लेकर डॉक्टर फतेह सिंह तक हर तरह के मैं चीज़ें ले चुका हूँ, लेकिन मेरे ये ठीक नहीं हो रहा था। वो क्या कहते थे, यू आर डायबिटिक 2, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। अब वो मुझे उस डायग्नोस का क्या करना है जो मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। बाबा जी ने मुझे रिजल्ट दिया है, इसलिए मैं आया हूँ। पर जो कॉन्फिडेंस आपके मन में है, जो एक पॉजिटिव विश्वास आया है, एनर्जी, वो आपके बॉडी में एक अहम रोल प्ले कर रही है। तो आपको लगता है डॉक्टर, मतलब मैं ये मानूं कि दवा इम्पैक्ट करता है, साइकोलॉजिकली बहुत उसका एक प्रभाव होता है, ठीक है? और कौन पहली बार में था? करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। कहाँ से आप? मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा से सिर्फ कंबल वाले बाबा? हाँ, मेरे को 6 महीने पहले मैंने इनको टीवी पे देखा था। उस समय मेरे मन में हुआ था कि मैं इनको मिलूं। तो संयोग बना, मैं हर साल आता हूँ इंडिया में, संयोग बना मैं इनसे, राजीव जी मेरे परम मित्र हैं पिछले 20-25 साल से, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि चलो तुम्हें न्यूज़ नेशन में कंबल वाले बाबा से मिला के लाता हूँ। एक संयोग बना इनसे मिलने का। तो अभी क्या इम्पैक्ट, दिक्कत क्या होती थी आपको? जो मेरे को दिक्कत होती है कि मेरी इस टांग में और इस कंधे में तकरीबन पिछले 35-40 साल से दर्द है। जो मैंने, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि साइंस में कायरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरापिस्ट, मैं सबसे अपनी ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, फिजिशियन से, कायरोप्रैक्टर से और फिजियोथेरापिस्ट से। कहीं पर भी मेरे को परमानेंट क्योर अभी तक नहीं मिला। कायरोप्रैक्टर के पास मैं तकरीबन 2 साल लगातार गया हूँ, ट्वाइस इन ए वीक। जब तक मैं उनके पास जाता रहा हूँ तब तक ठीक है। जैसे ही मैंने उनके पास जाना बंद किया, 2-3 महीने में मेरी प्रॉब्लम वापस आ गई। सेम फिजियोथेरापिस्ट के पास भी मैं गया, उनके पास 6 महीने 8 महीने गया। जिस दिन से मैंने जाना बंद किया, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर, उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मेरी परमानेंट क्योर कितने साल में हो जाएगी, कितने महीने में हो जाएगी, कितने हफ्ते में हो जाएगी। ठीक है। न्यूज नेशन के मंच पर कंबल वाले बाबा एक बार फिर से अपने कंबल के कथित चमत्कारी होने के दावे को साबित करने पहुंचे हैं। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा ने पार्किंसन रोग से पीड़ित एक ऐसे शख्स का इलाज किया जो पिछले 5 सालों से ठीक से बोल और चल पाने में असमर्थ हैं। कंबल बाबा से इलाज के बाद पहले तो चंद सेकंड उनके पैर कांपते नजर आए और फिर मानो चमत्कार हो गया, वो तेजी से चलने लगे। पहले भी ऐसे ही थे, मगर मतलब इनके पैर जैसे आज ज्यादा फर्क लग रहा है। आज चमत्कार हो गया बाबा का। ठीक है, तो इस चमत्कार के साथ आप चलते हुए अपनी जगह पे पहुंच जाइए। तो क्या सच में बाबा का कंबल चमत्कारी है? लेकिन डॉक्टर पेशेंट के इस दावे से सहमत नजर नहीं आए। इसके बाद हमने एक ऐसे बुजुर्ग पेशेंट को बुलाया जिनकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई है और इससे उनके शरीर के एक हिस्से में काफी दर्द रहता है। क्या दिक्कत है आपको? मतलब पहले वो तो कह रहे थे कि एड़ी हड्डी बढ़ गई है, अब ये बढ़ते बढ़ते पूरा एक साइड में जो है कि पूरा परेशान कर रही है। बैठ पाएंगे नीचे? देख सकते हैं डॉक्टर? हाँ, उठ नहीं पाएंगे। अच्छा, हम मदद करवा देंगे। बाबा ने कंबल ओढ़ाया और फिर उंगलियों से उनके शरीर पर कुछ किया। थोड़ी देर तक नस दबाते रहे, लेकिन इलाज के बाद उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आया।
उनको मदद करना पड़ेगा उठने के लिए। उठ पाएंगे आप? हाँ, उठ जाएगा। उठ जाएंगे? क्या कुछ आराम लग रहा है क्या? अभी तो नहीं सर, मेरा अभी नहीं लग रहा ना? हाँ। मतलब इनके दिमाग में अभी वो डाइवर्जन नहीं आया है। हाँ जी। तो क्या इस बार बाबा का कंबल चमत्कार करने में विफल हो गया? लेकिन सवाल है कि फिर इससे पहले आए मरीज को बाबा के इलाज से राहत कैसे मिली थी? जब डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने इसे चमत्कार नहीं बल्कि मनोविज्ञान बताया। पेशेंट्स वो देख रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है। ट्रिगर पॉइंट दबा रहे हैं, पेन को हम थोड़ा सा कर रहे हैं। हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन भी होते हैं, सारे हार्मोन थोड़ा रिलेटेड रहते हैं हैप्पीनेस से, डोपामिन से, और ये सब हार्मोन है। तो थोड़ी देर के लिए हम महसूस कर रहे हैं अच्छा, लेकिन क्या वो परमानेंटली ठीक हो पा रहे हैं? क्या वो पूर्णतया ठीक हो पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। परमानेंट इलाज वो करके दिखाएं। 5 सीटिंग क्या वो 15 सीटिंग ले लें, रेगुलर फॉलोअप हो, तब तो पता चले कुछ फ़ायदा हुआ। अदरवाइज ये केवल अंधविश्वास है। तो क्या वाकई ये बाबा के कंबल का चमत्कार नहीं, सिर्फ मनोविज्ञान है? लेकिन इसके बाद शो में आए एक शख्स ने दावा किया कि कंबल बाबा के पहले इलाज से ही उनके पैरों का दर्द 85% तक ठीक हो गया, जिस दर्द को डॉक्टर बरसों से ठीक नहीं कर पाए थे। मेरे ना जो प्रॉब्लम थी वो पैरों में और तले में और हाथ में थी। पैरों का तो इन्होंने मोर देन 90% पहले उसमें ठीक कर दिया। चल नहीं पाता था, मेरे एनर्जी नहीं थी। मतलब मैं मेडिकल साइंस को भी मानता हूँ, मेरे घर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन ये एक मिरेकल है। ऑनेस्टली ये एक मिरेकल है। शो में अब तक बाबा का चमत्कार पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है। हालांकि एक पेशेंट ने जरूर यह दावा किया, लेकिन डॉक्टर इससे सहमत नहीं है। शो में आगे हम कुछ ऐसे मरीजों को बुलाएंगे जिन्हें कंबल बाबा चौथी या 5वीं बार देखेंगे। तो क्या कंबल बाबा 5 बैठक में बीमारी ठीक कर देने के दावे पर खरा उतरेंगे? क्या विज्ञान एक कंबल के आगे निरुत्तर हो जाएगा? देखिए आगे। क्या परेशानी है हरीश जी आपको? मेरे बैक पेन है और क्या नाम कहते हैं, नीचे जाता है दर्द यहाँ से। अच्छा, आइए। ये सुन लिया ना, इनके बैक पेन है और वो पेन नीचे की ओर जाता है। इसमें आपको क्या बैक से पूरी कमर में नीचे तक टांग में दर्द आ रहा है? कमर से लेके नीचे तक जाता है, एड़ी तक। एड़ी तक। ये जो पेन है साइड से जा रहा है, आगे से जा रहा है कि पीछे से जा रहा है? इधर से जाता है, पीछे की तरफ से जाता है। तो कोई वजन वगैरह भारी उठाते हैं आप? नहीं, कोई भारी वजन वगैरह नहीं उठाते। बैठ जाइए। एक बारी आप लेटिए, उल्टा मैं चेक कर लेता हूँ पहले आपको है क्या। कोई एक्सरे, कोई MRI आपने करवाई है? अभी कुछ है रिपोर्ट्स आपके पास? अभी तो नहीं है सर। कोई अगर फ़ोन वगैरह है जेब से तो निकाल दीजिए, चाबी वगैरह कुछ भी चीज़ चुभे ना आपको। हाँ, हाथ दोनों पीछे करेंगे आप, फेस इसके अंदर करेंगे। दोनों लेग्स आपको लूज रखनी है बिल्कुल। बेंड करिए। इनकी राइट लेग थोड़ी सी छोटी है, अच्छा, जिसकी वजह से एक एड़ी पे पूरा वजन नहीं आ पा रहा है इनका। राइट लेग छोटी है तो हम लोग या तो एक एड़ी से इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको चेक करने का जो हमारे पास है, हम यहाँ से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन रहती है, उसको प्रेस करके दोनों तरफ से देखते हैं कि भाई कौन सा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन नीचे है, कौन सी ऊपर है। तो दूसरा इसको रिकन्फर्म करने का तरीका जो है वो हम लोग थंब से दबा के देखेंगे तो ये वाली स्पाइन हमें ये वाला हिस्सा ऊपर नज़र आ रहा है और ये वाला हिस्सा नीचे नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर एक बारी हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रास देखेंगे, क्या पोजीशन है वर्टिब्रास की। ये एक मेरे पास स्पेशल टूल है जो कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, इसको नर्वोस्कोप बोलते हैं। ये वेल कैलिबर्ड इंस्ट्रूमेंट है और इसको इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टर्स यूज़ करते हैं चेक करने के लिए स्पाइन का अलाइनमेंट। इसको हम लोग स्पाइन पे एक बारी लगा के देखेंगे क्या पोजीशन है वर्टिब्रास की। इनके वर्टिब्रा जो हैं डिस्प्लेस्ड हैं। L5 इस तरफ को रोटेटेड है, L4 L3 इस तरफ को रोटेटेड है। तो ये देखिए, आपको मेरे दबाने से दर्द है क्या? स्पाइन में दर्द हो रहा है? अभी ये पहले मैं इनकी सिर्फ असेसमेंट कर रहा हूँ, अभी कोई इलाज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, आप अब असेसमेंट करके मुझे बताइए।
सर ये फ़ोन आपका इधर रख देता हूँ मैं, आप सीधा लेटिए एक बारी, सीधा लेटिए, थोड़ा सा नीचे जाना है आपको, बस ठीक है। कौन सी टांग में दर्द आती है आपको? ठीक है ठीक है। ये एक टेस्ट है जो शियाटिक नर्व को चेक करने के लिए हम करते हैं, इसको SLR टेस्ट कहा जाता है। इसके अंदर हम पेशेंट की टांग को ऊपर उठा के पंजे को अपनी तरफ खींच के देखेंगे कि पेन इनको आ रही है कि नहीं आ रही है। दर्द आ रही है आपको? अब मैं रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहा हूँ, दर्द बढ़ रहा है, अब और बढ़ा रहा हूँ, अभी बढ़ रहा है दर्द, ठीक है। अभी दूसरी लेग में भी चेक कर लेते हैं। इस टांग में तो कोई दर्द नहीं है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। देखिए कोई पेन तो नहीं है आपको, कोई दर्द, वैसे खिंचाव आ रहा है। अभी मैं रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहा हूँ, ऊंचा कर रहा हूँ, अच्छा इसमें रॉड है। और कहाँ इम्प्लांट है आपका? कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है कभी आपको? और इसके अलावा कहाँ पर? कहाँ? अब आपको जो इम्प्लांट है वो इधर इम्प्लांट है आपको, ठीक है। इस घुटने को आप मोड़ लेंगे, इस लेग को यहाँ रखेंगे ऐसे। ये दूसरा टेस्ट है जिसको हम लोग पंप हैंडल टेस्ट कहते हैं। इसमें दर्द है आपको? ठीक है। अब एक बारी आप बैठ जाइए, ज़रा बैठिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप, बस। इम्प्लांट इसमें है ना, दोनों हाथ पीठ के पीछे करेंगे आप, इस लेग को ऊपर लेके आएंगे, गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे। देखिए कोई दर्द आ रहा है? दर्द आ रहा है, ठीक है। एक बारी आप लेटिए, आप थोड़ा सा हम इसको ट्रीट करेंगे। आप उल्टा लेटिए आप। इनके मैंने 2-3 टेस्ट करे हैं जो कि मेडिकल टेस्ट हैं। एक तो मैंने इनका स्लम्प टेस्ट किया है, एक इनका पंप हैंडल टेस्ट किया है, तो 2 टेस्ट मुझे इनके पॉजिटिव मिले हैं। तो वो इंडिकेट करते हैं कि शायद डिस्क का प्रेशर नर्व के ऊपर बन रहा है, जिसकी वजह से पूरी लेग में पेन रेडिएट कर रही है। अगर मैं आपको स्पाइन के मॉडल से समझाऊं तो थोड़ा अच्छा न समझ में आएगा। मैं उधर आ सकता हूं समझाने के लिए? आ जाइए। देखिए ये हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे ये विटिब्राज हैं, ये हमारी सैक्रम बोन है, ये ऊपर हमारे लंबर विटिब्राज हैं। तो क्या होता है कि एक ह्यूमन स्पाइन दिन में 3 से 4 हज़ार बारी फॉरवर्ड बेंड करती है, ये डॉक्यूमेंटेड है बुक्स में। उसकी वजह से ये जो विटिब्राज हैं ये इस तरह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और डिस्क जो है वो प्रोट्रूड करके बाहर आके नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है, जिससे पेशेंट को पेन आता है। अभी तक हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, पेन किलर सिर्फ इसके अंदर जो दी जाती हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए पेन को सप्रेस करती हैं। और अगर इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जाती है तो उसके अंदर जो डिस्क प्रोट्रूड करके बाहर आई है उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन फिर भी हम बॉडी की बायोमैकेनिक्स को करेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की जाती है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली हड्डी पे काम करता है और ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट माना जाता है अभी तक। तो सर एक बार जल्दी से ट्रीटमेंट उनकी आप कीजिए। बाबा सुना आपने ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में वो मॉनिटर किया उन्होंने, और कोई रॉड तो नहीं है बॉडी में? हाँ? और कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ कभी? तो मैं चाहता हूँ कि अभी उन पेशेंट का जो है वो इलाज करें। हाँ, लास्ट में आपको डॉक्टर साहब इलाज करें। हाँ डॉक्टर साहब करने दीजिए, लास्ट में फिर उसका। कभी सुना था बाबा आपने इस ट्रीटमेंट के बारे में? कायरोप्रैक्टिक के बारे में सुना था आपने? हाँ सुना है ना, मैं सुना है आपने? अभी मैं ये डॉक्टरों के साथ रह के मेरे को सब जितनी भी वो है ना, ये एक स्पाइन एडजस्टर टूल है मेरे पास, जिससे मैं पहले स्पाइन अलाइन करूंगा इनकी। ये एक बार में ठीक हो जाएंगे या फिर इनके पास? सर इनकी जो अलाइनमेंट होती है ना उसके स्कोर पे डिपेंड करता है। तो अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा आउट है तो इसमें मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड रहेंगे। इनिशियली हम लोग भी जो है पहले पेशेंट को 3 to 5 सेशंस के लिए बुलाते हैं। अगर तो हमें लगता अच्छा, है आपका भी 5 का कॉमन फिनोमेना 3 to 5 सेशंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन। मेरे वाला किसी को 9 भी रहते हैं, किसी को 11 सेशन भी लगते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। क्या लगता है डॉक्टर ये कायरोप्रैक्टिस कितना इम्पैक्टफुल होता है? कायरोप्रैक्टिस, क्योंकि आप सर्जन हैं तो आप सर्जरी करके फिर वो, कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं जो सर्जरी के लिए रिलक्टेंट होते हैं, तो हम उन्हें फिजियोथेरापिस्ट के पास रिकमेंड करते हैं। और अगर ये जैसा इन्होंने बताया कि ये मैकेनिक्स पे काम करता है तो डेफिनेटली इससे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। लेकिन जब ये भी कामयाब नहीं होता है और एमआरआई में अगर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि नर्व पूरी तरह कंप्रेस्ड है, जिसके कारण मरीज को मोटर डेफिसिट आ रही है,
सेंसरी डेफिसिट आ रही है या अनबियरेबल पेन है, तो वैसे कंडीशन में वी ऑलवेज रिकमेंड फॉर सर एक लंबा सांस लेंगे आप, लेकिन कम्बल वाले बाबा के पास जो है ना सारे प्रश्नों का एक उत्तर है। नेक को अब आप लूज करेंगे बिल्कुल, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर। ठीक है, कंफर्टेबल हैं? कंफर्टेबल हैं सर? हाँ, लूज लूज लूज, ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट, वेरी गुड। इस लेग में इम्प्लांट है आपको? ठीक है, इसमें है इम्प्लांट? ठीक है। जी, अब आप सीधा लेटिए एक बारी, आपको सीधा लेटना है एक बारी। थोड़ा सा नेक उठाइए, लूज लूज, ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट, वेरी गुड, लूज। ये वाला हाथ आप गर्दन के नीचे करेंगे, थोड़ा सा क्लोज। एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे बाहर। अब आप करवट लीजिए मेरी तरफ को, ये पिलो आप लगा लीजिए ऐसे, थोड़ा सा आगे आएंगे हल्का सा। इस नी को आप बेंड करेंगे। इम्प्लांट नीचे वाली में, ऊपर वाली में? अच्छा, घुटने के नीचे है ना इम्प्लांट? ठीक है। दोनों हाथों में आप हाथ पकड़ेंगे ऐसे, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, फेस थोड़ा सा इधर करेंगे, बॉडी को बिल्कुल लूज रखेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, नीचे वाली लेग स्ट्रेट, हाँ, ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट। अब उधर आइए, दूसरी तरफ को आइए, हाँ, थोड़ा नीचे जाइए आप, हल्का सा नीचे नीचे नीचे, बस ये वाला हाथ रख लीजिए, हाथ छोड़ दीजिए वाला। इस नी को आप बेंड करेंगे, इस लेग को स्ट्रेट, जी, दोनों हाथों में हाथ पकड़िए, दोनों हाथ इधर रिब्स पे, थोड़ा सा फेस इधर। एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे बाहर, बस। अब आप थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाइए आप, और नीचे जाइए, करवट लेके उठिए, हाँ, चल के देखिए थोड़ा कैसा लग रहा है आपको। अभी कुछ पेन हल्का हुआ? इधर आके मुझसे बात कीजिए, हरीश जी मुझसे बात कीजिए, क्या कैसा लग रहा है ये? हल्का थोड़ा सा नस वो होगी। तो आप कंबल वाले बाबा की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, है अभी भी है? मेरे को डॉक्टर से विश्वास नहीं चला। मैंने जो है एक से एक डॉक्टर के पास चला गया, फिर सर मैंने जो है न्यूट्रिशन खाया हर्बल का। अच्छा, तो एक काम करते हैं हरीश जी, थोड़ी देर बैठिए तो सही, उन्होंने इलाज किया और आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, थोड़ा सा कीजिए तो। आइए डॉक्टर वरुण प्लीज आइए, बैठिए ना। आप चौथी बार आ रहे हैं ना? आइए आइए आइए, उनको लेकर आइए। बाबा ये बच्चा तो आपको याद होगा, चौथी बार आपके पास आ रहा है। 5 बार इसके लिए भी आपने कहा था ना? आ जाइए आप, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आप पहले इलाज करा लीजिए, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। आप बच्चे के साथ रहिए। बाबा देख लीजिए बच्चे को। आ जाइए, चौथी बार आ रहे हैं ना आप तो? अच्छा, 3 बार हो गया, कुछ बेहतर, कुछ 1% सुधार? क्योंकि मैंने जब देखा था तो मुझे तो कंडीशन वैसी ही दिखी थी, आज भी जो दिख रही है वही है, वही है, वही है, कुछ सुधार नहीं है? नहीं। तो फिर भी आप 5 बार का इंतजार कर रहे हैं? 5 बार मेरी तरह आप भी कर रहे हैं इंतजार? हाँ हाँ जी। कर लेने दीजिए बाबा को इलाज। क्या बीमारी बताई है बच्चे की? सर किसी डॉक्टर ने ADHD, किसी ने ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, ऑटिज़म, मतलब अलग अलग, प्रॉपर एक ही बीमारी सब डॉक्टरों ने नहीं बताई। तो ये जब पैदा हुआ था तो कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं थी सर, यहाँ तक कि NICU जो होता है उसमें भी नहीं रखा था। 3 किलो 400 ग्राम का हष्ट पुष्ट, बिल्कुल सही, रोया भी था, सब कुछ था। उसके बाद क्या दिक्कत आपको महसूस हुई? नहीं सर, इसमें कि जो नॉर्मल बच्चा हर उम्र पे अपना जो डेवलपमेंट होता है वो इसका हर चीज़ स्लो है। जी जी जी, ये है। ये समय 7 साल का कंप्लीट हो चुका है जी।
मैंने जो देखा तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, इसलिए मैंने यही पूछा कि अब तीसरी और चौथी बार में क्या। देखिए नॉर्मली इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें पेरीनेटल कुछ एस्फिक्सिया वगैरह होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस समय अगर ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाए तो ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं जो अमूमन इमीडिएटली नज़र नहीं आते हैं। जैसे कि बच्चा 6 महीने का होगा तो बिल्कुल स्वस्थ होगा, लेकिन जब उसके बैठने का चलने का वक्त आता है तो वो पिछड़ने लगता है, तो इसको हमारे टर्म्स में सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। डॉक्टर एक बार ठीक है, आप चले जाइए। क्या हुआ बाबा? दिमाग का जो विकास होता है वो धीरे हो रहा है, विकास हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है। वो तो उनके पिताजी भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब तो आज चौथी बार वो आपसे इलाज उसको एक ही बार लाना, तो उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक 1% भी उन्होंने कहा 1% नहीं, उसको कम से कम 20-30% आराम है, क्योंकि वो दिमाग का विकास को जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन फिर वो नकार क्यों रहे हैं? तो ऐसी कौन सी तकनीक है बाबा जिससे आप विकास जो दिमाग का धीरे हो गया यही कम्बल उसको तेज कर देते? यही कम्बल, उसके अलावा कुछ नहीं मेरे पास, मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं। मेरे ख्याल से जो ये बच्चा है उसे रेगुलर फिजियोथेरेपी, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर केयर की आवश्यकता है। उसके पापा ने सब करवाया होगा डॉक्टर साहब। रेगुलर चाहिए बाबा जी, ऐसे बच्चों को रेगुलर देखभाल की आवश्यकता है। 5 बार में क्या आप 15 बार में चमत्कार नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ जैसे इशियाटिका के पेशेंट है, उनको आगे झुकना बंद करना होगा, फिजियोथेरेपी रेगुलर करने की होगी। कोई भी पेशेंट 10 दिन से ज़्यादा फिजियोथेरेपी नहीं करा रहा है, उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर मेरी कमर में डिस्क प्रोलैप्स है, हड्डी खिसक गई है, तो मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है जो उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर हम लोग नहीं करते हैं उस आप डॉक्टर्स के ओपिनियन में? बिल्कुल मैं अब डॉक्टर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। पोस्टर का ध्यान हमें बिल्कुल रखना पड़ेगा अपना। इस बच्चे का ट्रीटमेंट जो बाबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो, क्योंकि डॉक्टर झा ने यही शुरुआत किया कि ऐसा क्या आप करते हैं कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस को आप फास्ट कर देंगे, ऐसा कुछ होता है क्या कायरो? सर देखिए, कायरोप्रैक्टिक में बेसिकली हम लोग जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन पे काम करते हैं। जो उसकी बॉडी इसकी बीमारी के अंदर क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, दिमाग से होती है पेशेंट को। इसमें बॉडी के अंदर स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी आती है, तो उसको रिलीज करने के लिए हम कायरोप्रैक्टिक से रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम थ्रस्टिंग करते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में हम थ्रस्टिंग बोलते हैं उस पार्ट पे जहाँ रिजिडिटी है, तो उससे इमीडिएट रिजल्ट हमें मिलते हैं, इमीडिएट रिजिडिटी कम होती है। और प्लस साथ में फिजियोथेरेपी देंगे तो और जल्दी बढ़िया पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे केसेस को भी? हाँ, ऐसे केसेस को। अभी उस बच्चे को जैसे मैंने देखा, उसको दोनों पैरों में फुट ड्रॉप है, उसके दोनों हाथों में रिस्ट ड्रॉप है, तो अगर हम उसको उस पे काम करेंगे, स्टिमुलेशंस देंगे या उसको स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, कितना विजिट आपके पास करें? 5 विजिट आपके पास भी चाहिए? सर देखिए, ये न्यूरोलॉजिकल केस है, इसके अंदर समय लगता है। अच्छा बाबा, डॉक्टर्स के ओपिनियन को आपने सुना ना, लेकिन आप फिर भी क्लेम करते हैं कि हम 5वीं बार में ठीक कर देंगे, और शायद इसी वजह से वो पिता बार बार आपके पास आ भी रहा है स्टूडियो, लेकिन डॉक्टर्स उससे सेटिस्फाई नहीं है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर वो थोड़ा ठीक हो गया तो अभी बोलेगा उसका डाटा देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। मैं इसलिए पता है अगले पेशेंट को भी जो बुला रहा हूँ ना, वो आपके पास 3 बार आ चुके हैं, और मैं इसलिए उनसे क्लेम सुनना चाहता हूँ कि वो, आप जब, मुझे याद है पहली बार आए थे तो आपका बेटा आपके साथ आया था, यहाँ जाइए यहाँ जाइए, हाँ बेटा आपके साथ आया था और वो आपको पकड़ कर लेकर आ रहा था। अभी ऐसे नहीं, मैं तो चल लेता हूँ। हाँ, मैं कमर के दर्द बहुत खिंचाव सा हुआ है। हाँ, डॉक्टर एक्सरे देखे। अच्छा, नहीं कम्बल वाले बाबा के पास अब 3 बार आ गए तो कुछ बेहतर हुआ दर्द वर्द, या ऐसे ही है? ऐसा ही है। ऐसा ही है बाबा, ये दूसरा क्लेम ऐसा है जो कह रहा है कि ऐसा ही है। थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा डॉक्टर, आप लोग पेन किलर, क्योंकि पेन अभी इन्होंने कहा, तो ये पेन किलर भी तो अदर इफेक्ट देता होगा ना, और ये बाबा जो इलाज करते हैं उसमें शुगर का इलाज ये चीनी खिला के करते हैं। नॉर्मली कुछ पेन किलर्स हैं जो हम लंबे समय तक दे सकते हैं, जो नस को शांत करते हैं। तो कोशिश देखा जाता है कि जो जितने नर्व कंप्रेशन हैं, डिस्क प्रोलैप्स वाले हैं, वो 1-2 साल में डिस्क अपने आप डिसॉल्व होती है, जो बढ़ी हुई है, पॉलीमॉर्फ्स उसे खाती हैं। तो कोशिश की जाती है कि 1-2 साल
उनको दवाई पे, फिजियोथेरेपी के सहारे, एक उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सहारे ठीक रखा जाए, जिससे वो बाद में रिकवर भी होते हैं। शायद बाबा के पास वो पेशेंट अगर आ रहे हैं एक बड़ी उम्मीद के साथ, पर कुछ समय बाद उनमें फ़र्क आता है। साथ में हर पेशेंट की सर्जरी नहीं होती है। जितने न्यूरो सर्जरी वाले पेशेंट हैं, नर्व कंप्रेशन, उनमें 5% में सर्जरी होती है, बाकी ऐसे ही रिकवर होते हैं या पेन किलर्स के साथ चलते रहते हैं। हो गया बाबा? तो वो 5 बार में नहीं ठीक होगा? हो जाएगा ना, हाँ? हो जाएगा ना। वो कह रहे अब दौड़ा के दिखाओ और बाद नहीं, में वो आपको अभी तो हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि और एक बार अभी पूछ लो। क्या दर्द ठीक हुआ? कुछ लग रहा है बेहतर? अभी नहीं लग रहा है। बाबा सुन लिया आपने, अभी कह रहे हैं अभी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार आ जाओ। ठीक है, आपको 5वीं बार इन्होंने कहा है ना आने को, आप 5वीं बार भेजिए, आप बैठ जाइए। बाबा मैं चाहूँगा एक रो में जब आप गए थे उसमें जो कई लोग ऐसे थे जो पहली बार आए, उनको आप एक बार वहाँ पे देख लीजिए। मैं डॉक्टर से भी तब तक बात करूँगा। अच्छा डॉक्टर, आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं ये अमूमन हर बार पूछता हूँ, ऑर्थोपेडिक प्रोसेस से सिमिलर क्या कुछ बाबा कर रहे हैं? क्या उससे मिलता जुलता है ये एक्टिविटीज़ जो अभी आप देख, क्योंकि वो मसल्स को पुल कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रेच करते हैं, आपको सिमिलरिटी दिख रही है क्या? ये ऑर्थोपेडिक्स में तो देखिए इस तरह से हम लोग डील नहीं फिजियोथेरेपी करते में? हैं। फिजियोथेरेपी में कुछ तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स फिजियोथेरेपिस्ट को बताते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट की कौन सी मसल हमें टाइट लग रही है या किस मसल में हमें कॉन्ट्रैक्चर मिल रहा है, तो स्पेसिफिकली उस पर बार बार काम करने से उसमें हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। क्या कायरो भी जो आपका होता है उसमें भी, क्योंकि मैं देखिए बाबा जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट के चेहरे पे वो दर्द देख सकते हैं, तो आपके प्रोसेस में भी थोड़ा पेन से गुजरना पड़ता है? सर देखिए, जो बाबा कर रहे हैं ये बेसिकली मसल्स पे और फेशिया पे काम कर रहे हैं। हम लोग हड्डी पे डायरेक्ट काम करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं तो वो आप साउंड सुन सकते हैं, वो जॉइंट मैनिपुलेट होता है, लेकिन अभी इस तरह की कोई साउंड हम नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, तो वो जो साउंड आप, क्योंकि अभी आप जब पुल कर रहे थे उसमें भी आवाज़ें आ रही थी जी, तो वो क्या, इसका मतलब क्या? वो ओरिजिनल बोन साउंड है जो मैनिपुलेशन के टाइम प्रोड्यूस होती है, जो कि वर्टिब्रा की डिस्प्लेसमेंट्स अगर हो गई हैं तो उसे करेक्शन जब हम करते हैं तो ओरिजिनल बोन साउंड्स आती हैं। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपने तो अभी बहुत सारे प्रोसेस दिखाए, बाबा जो कर रहे हैं वो क्या है? सर देखिए, लोगों की आस्था है, मुझे तो इतना ही लग रहा है, और तो मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है इसके अलावा। अच्छा, कुछ लोग जो अभी ट्रीटमेंट, जैसे आप ही के रूम में पीछे जो बैठे हैं, उन्होंने पहली बार ट्रीटमेंट लिया और कहा कि मुझे तो फ़र्क अभी से लगने लगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, वो पीछे बैठे हैं नाविद नौशाद, आपने ट्रीटमेंट लिया था तो आपको फ़र्क लगा था ना? सर उन्होंने बोला मुझे गाउट है, गठिया है। हाँ। गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट को स्मॉल जॉइंट्स में पेन आती है। तो स्मॉल जॉइंट्स का तो ट्रीटमेंट उन्होंने किया ही नहीं, तो बिग जॉइंट्स को ट्रीट कर रहे थे। एक डॉक्टर 5.5 साल डिग्री करता है MBBS की, उसके बाद 3 साल वो MD के लिए पढ़ता है, फिर वो दुनिया भर की फेलोशिप्स करता है, और एक कंबल से अगर पेशेंट ठीक होने लगा तो वो डॉक्टर की डिग्री तो बेकार है, हमें फाड़ देनी चाहिए। नेचुरली यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर आप लोगों के पास पेशेंट हर क्यों जाए? पेशेंट को कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं होता है। डॉक्टर, जो भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन कई बीमारियों का इलाज साइंस के पास नहीं है। बाबा तो ये भी बोल सकते हैं ना कि जब आप लोग नहीं थे, जब ये MBBS की डिग्रियां नहीं थी, तब भी तो इलाज होता था ना, बीमारियां ठीक होती थी ना। तब ऐसा थोड़ी ना था कि क्लेम नहीं होता था कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो जब वो हो सकता था तो फिर ये क्यों नहीं हो तब सकता? हमारे पास आयुर्वेदा था, वो बहुत पुरानी पैथी है, हम इलाज तब भी करते थे। बाबा इसके बाद प्लीज़ आप वापस मंच पे आ जाइएगा। बहुत अच्छी तरह से इलाज करते थे। जैसे उन भाई साहब का उन्होंने कहा उन्हें डायबिटीज़ भी है, कंधे में जाम है, फ्रोजन शोल्डर होता है, कहीं ना कहीं शुगर मैनेज नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो अपना वजन अपना 20 किलो कम करें, शुगर कंट्रोल करेंगे तो इनके घुटनों का दर्द भी जाएगा। ये जो न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है आराम होगा। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छी बात है कि आराम पड़ा, लेकिन पूर्णतया ठीक होना है तो हमें अपनी डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करना ही होगा। पेशेंट को आप क्या कहते हैं कि वो चीनी खाए?
नहीं, हम शुगर के एक डाइट प्लान रहता है। नॉर्मली हम देखते हैं आजकल आप कई नहीं, चैनल्स बाबा पे चूंकि देखो- कहते हैं शुगर के नहीं, पेशेंट। आज रविशंकर जी हैं हमारे स्वामी जी, कई सारे लोगों का नेशनल टीवी पे वो बोल रहे हैं कि हम दाल ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, रोटी या चावल कार्बोहाइड्रेट कम करें, एक लाइफ स्टाइल करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, इतना पेट ना निकालें कि जिससे हमारा शुगर होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो हमें वो चीज़ समझनी होगी सब लोगों को। केवल हम एक कंबल उड़ा के अगर शुगर ठीक करते तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना था, और शायद ये बाबा कोरोना में मौजूद नहीं थे। अगर नहीं तो हमारे पास इतनी परेशानी नहीं होती, हम तो पूरे इंडिया को कंबल ही उड़ा देते। अभी इसका जवाब तो बाबा ही देंगे। मैं इसलिए बाबा को अब चाह रहा हूँ कि वो मंच पे आएँ, बाबा वापस मंच पे आएँ और ज़रा जवाब दें, क्योंकि जितने लोग थे उन सबको आपने देख ही लिया है। तो वापस आइए बाबा। सुना आपने, बहुत सारी बातें चल रही थी आप जब इलाज कर रहे थे, नहीं, बहुत कुछ मैंने- सुन लिया होगा आपने। नहीं सुना तो मैं दोहराता हूँ कि बाबा आप कोरोना के टाइम पे कहाँ थे? मैं कोरोना के टाइम पे एमपी में कम से कम मेरे लोग 4 आदमी नहीं मिलते थे, मेरे यहाँ हज़ारों का है, आप वीडियो भी देख सकते हो, हज़ारों आदमी में एमपी में था। और वो मध्य ये प्रदेश। भी कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं तो भाई डॉक्टर्स की डिग्री क्या है, डॉक्टर्स ने इतनी पढ़ाई की, उसका क्या फ़ायदा जब आप कंबल उड़ा के ही। तो अभी मेरे यहाँ हज़ारों की भीड़ लगती है दररोज पर डे। बाबा और वो सब पढ़े लिखे आते, अनपढ़ नहीं आते। एक्चुअली मैं तो अनपढ़ बाबा हूँ। आपके पास वो लोग आ रहे हैं जिन्हें क्रोनिक डिजीज है। नहीं, जो हाँ, मेरे नहीं- पास बाबा, डॉक्टर साहब जो वो लोग नहीं आते ठीक हो पा जो रहे डॉक्टर हैं, साहब वो एक ने ना विश्वास बोल से आ दिया रहे है हैं। कि नहीं ठीक होगा, वो कुछ मेरे पास आते बीमारियां हैं। ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देगा, वो एक आदमी 1000 लोगों को बोलेगा। अंधविश्वास से आपके पास आ रहे हैं। अगर हम अभी भी सोचें कि 5 लोग चौथी बार आ रहे हैं, उनमें किसी को फर्क नहीं है, आपको ये समझना आप- पड़ेगा। मेरे पास 4 बार आया, बाबा, पर ये आपको दवाखाने समझना कितनी बार गए, पड़ेगा। ये तो आप पूछो उसको। बाबा, आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग मैं क्रोनिक 50 डिजीज मैं से 51 साल हैं। हो गए, यही करता वो हूँ डॉक्टर छोटा साहब, मैं बच्चा समझ बहुत चुका हूँ। विश्वास के साथ आपके पास आया, उसके माँ बाप, उसे सेरिब्रल पैल्सी है। ठीक है डॉक्टर, इस बहस को मैं अभी एक यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक भी आदमी ऐसा है जो डायरेक्ट मेरे पास है, पहला कोई ना कोई हॉस्पिटल पे गया होगा, लेकिन मैंने ये डॉक्टर साहब को मैं मान गया, या मेरे पास बहुत डॉक्टर साहब आएगा। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, और आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पास जो थियरी है, क्योंकि वो गोली नहीं, इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट जो ठीक करते हो। मैं पहली बार ऐसा बोलता हूँ। डॉक्टर वरुण कि आपको मैं ये आपको क्लेम मान कर गया। रहे हैं कि आपने आपकी थेरेपी जो थी, आपकी जो प्रोसेस थी, उसको ये क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के साथ वो है क्योंकि आप मेडिसिन नहीं दे। खैर बहरहाल बहस का मुद्दा ये है कि बाबा के कंबल में चमत्कार होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी भी दावे ऐसे हैं, बाबा जो कह रहे हैं उसके मुताबिक चमत्कार होता है, और कुछ प्रमाण ऐसे मिल रहे हैं जिसमें चमत्कार होने की झलक नहीं देखी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, इस बात को भी मान रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि चमत्कार तो हमें महसूस हो रहा है। अब सच क्या है इसकी पड़ताल तो अभी भी जारी है, लेकिन आप विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए, ध्यान लगाइए और सोचिए समझिए कि कौन क्या कहता है और किन की बातों पे आपको भरोसा करना है, और अच्छे से रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। कम्बल वाले बाबा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।